चैतन्यम आत्मा, इस प्रथम सूत्र पर विचार चल रहा है। यहां पर एक विशेष विचार यह भी था कि सूत्र में कहीं मंगलाचरण नहीं है, शंका लोग करते हैं। लोग करते हैं कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ शब्द है वहां, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथ शब्द है वहां, अथ मंगलवाचक अधिकतर लोग प्रयोग करते हैं। और पाणिनि सूत्र में वृद्धि शब्द आया, सारा संसार में लोग वृद्धि चाहते हैं, तो वृद्धि भी मंगलवाचक होने के नाते वृद्धि राधेच पहला सूत्र वृद्धि मंगलवाचक मान लिया। वहां यहां ऐसे कौन सा मंगलवाचक शब्द है जो इससे पूर्व में कोई था तो शिव जिज्ञासा है, कुछ ऐसे शब्द कुछ होता, सूत्र होता, कोई सूत्र ऐसा नहीं। सीधे चैतन्य में आप शब्द प्रयोग कर रहे हो तो मंगलवाचक यहां किसको माना जाए? यदि चैतन्यम यही मंगलवाचक है। क्यों? वो हमारा लक्ष्य है। मंगलवाचक इसलिए है, हमारा परम लक्ष्य क्या है? अपना चैतन्य भाव में स्थिति। चैतन्य भाव जो सर्वज्ञान क्रिया स्वातंत्र स्वरूप है, इसे हम चैतन्य में ना चेतयति चेतयति चेतना, तस्य भाव चैतन्यम। उसका अर्थ क्या? सर्वज्ञान क्रिया स्वतंत्र स्वरूप है, वही अपना परमशिव स्वरूप है, वह हमारा परम लक्ष्य है, परम पुरुषार्थ का विषय है। इसे उससे अधिक और मंगलवाचक और क्या हो सकता है? अतः चैतन्यम शब्द जो पहले रखा हुआ है ये खुद ही मंगलवाचक होने के नाते इससे अतिरिक्त कोई मंगलाचरण करने की अपेक्षा नहीं माना गया। और बात चल रही थी क्रिया, जब कह देते हो सर्वज्ञान क्रिया स्वतंत्र चैतन्य शब्द कर जब करेंगे तो क्रिया शब्द आ जाती है, तो क्रिया कौन सी क्रिया मानी जाए? किस क्रिया में वास्तविक स्वतंत्रता होती है व्यक्ति को? क्योंकि क्रिया दो प्रकार है, काय की और मानसिक। से काय की क्रिया ऐसी है जो सदा परतंत्रता उसमें रहती है, लेकिन मानसिक क्रिया में कोई पारतंत्रता नहीं है। इसलिए मनोराज्य होता क्यों है? कि स्वातंत्रता है। बेलगाम कल्पना करते रहते बैठे बैठे, सपने भी देखते तो पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं, और बनाते खुद आप ही सब बन जाते हैं। वहां आप ही वहां ज्ञान भी है और क्रिया भी है। स्वप्न काल में जो कुछ भी ज्ञान और क्रिया है क्या? आपके अलावा कुछ है नहीं। माने आपकी ज्ञान क्रिया स्वातंत्रता जो है सुस्पष्ट झलकता है स्वप्न में। इसलिए वरदानों को परिचय अत्र ही एष अयम स्वयं ज्योति, स्वप्न में ही वास्तव में आत्मा का स्वयं ज्योतिष्ठ की अनुभूति होती है। बस विवेक का भाव तो क्षण अनुभव में नहीं आता, बाद में समझ में आती है। वहां मैं स्वयं ज्योति होकर के सब कुछ कर रहा था। कि मानसिक क्रिया इस प्रकार की है। योग वासिष्ठ में दृष्टांत आता है, वशिष्ठ चले गए इंद्र के पास, इंद्र को हिलाया, इंद्र को जगाया, इंद्र को कोई नहीं दिखाई दिया कहीं भी। वाणी भी सुनाई दी वशिष्ठ जी का, मैं वशिष्ठ जी नहीं दिखाई दे रहा। ये कारण क्या? वशिष्ठ जी सोए से मन से ही चले गए थे, मन से उसको जगा दिया था। सब कुछ मानसिक क्रिया थी। रहे या धरती पे और काम किया स्वर्ग में। ये मानसिक क्रिया की महिमा है। व्यक्ति का अनुभव नहीं होगा वहां मानसिक क्रिया। और तांत्र वर्ग कर रहे हैं, मंत्र मार रहे वहां बैठे बैठे कहीं भी, और उधर हलचल मच जाता है जिसके ऊपर उन्होंने छोड़ा है मंत्र को, हालत उसे खराब हो जाती है। मानसिक क्रिया कर सकते हैं। वो आपकी मन की सामर्थ्य बढ़ाइए, संकल्प शक्ति तो है, रह गया मानसिक क्रिया है क्या? आप जैसे संकल्प करते जाओ वैसे होते जाए। उतनी सामर्थ्य आने के लिए आपको अंतःकरण उतनी शुद्ध होना पड़ेगा, या कोई मंत्र आदि को सिद्ध करना पड़ेगा, या देवी देवता सिद्ध करके पकड़ना पड़ेगा, जिसके माध्यम से काम करोगे। स्वगत सामर्थ्य को जागृत नहीं कर सकते हैं तो पर व्यवस्था देनी पड़ेगी ना दूसरी। ये जो भूत को सिद्ध कर लिया, वो भूत को छोड़ देते हैं, भूत चला जाता है। करते हैं तांत्रिक लोग, स्वयं के सामर्थ्य तो है नहीं, क्या करे? स्वयं की इतनी सामर्थ्य भूत को पकड़ लिया उन्होंने, यही सबसे बड़ा काम है। जो आम आदमी नहीं कर पाता वो कर लिया, यही उनकी विशेषता है। जिस आदमी ना उस आदमी को पुतला बना देंगे यहाँ,
और पुतला में मर गई पिन, वो आदमी वहां चिल्लाएगा, उसको दर्द लगेगा, यहाँ यहाँ चुबा दिया इसने इधर, तो उसको उदी जबर दर्द भयंकर लगेगी। बाहर से कोई चोट नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, और चिल्लाते रहेगा, चला चलेगा, मर जाएगा। मार डालते हैं, मारण क्रिया करते हैं, खत्म, मानसिक तरंगों से नष्ट कर देते। देखा गया ऐसे वास्तव में भी होता है। ऐसे ऐसे चीज देखा उन्होंने, वहां से बना दोनों करके छोड़ दिया, बिना पैर बिना कुछ चीज को चलता है, चल चल के आ गया, घर में घुस गया। एक उनका नाम रमेश शेट्टी करके हैं, तो चित्रदुर्गा कर्नाटक में, घर में बहुत उपद्रव, कई एक के बाद मरने बहुत परेशान हुआ, तो किसी के मन से हमारा मन पर हमको ले गया। हमने कहा हम क्या करें, हम तो कोई तांत्रिक तो ही नहीं भाई, हम तो सीधे साधे महात्मा, हम क्या करेंगे, चलो फिर भी हम तो गायत्री मंत्र जप रहे थे, जो भी आगे देखा जाए तंत्र मंत्र क्या होता है। हाँ, गायत्री के सामने कुछ नहीं टिकता है। हमने देखा वो आया, वास्तव में चल के आ रहा है, वहीं तक आ गया, उधर से उधर वापस, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, वो मेरे तरंगों में से टकरा रहा था। हमें गायत्री बोल रहे हो, देख रहे तमाशा उसको, वो कह रहे समझ आ गया, चुप चुप, हम बोल रहे गायत्री, वो वही से वही भाग रहा वापस। मैंने कहा ऐसा करो, गायत्री से कील बंधन कर दो, घर आएगा नहीं भीतर। फिर हमने 12 लकड़ी बनवाया पीपल का, और उसको जो है हाथ में रख करके एक माला जपा, फिर दोपहर शाम रात ऐसे रोज 1 सप्ताह किया। फिर उसको जब कील ठोकी उसको बांध दी, और उसको आपस में धागों से बांधते हैं, एक ही धागा से पूरे मकान। उस दिन से आज तक कोई तंत्र नहीं घुसा वहां, कील बंधन 12 कील कर दी। जो 12 कोने थे, इसलिए कोई 12 संख्या से मतलब नहीं, मकान में 12 कोने कोने बने हुए थे, टेढ़े मेढ़े, नहीं ठीक है 12 कोने बना लगा देते। अब आश्चर्य होता था हमको देख के, अरे भाई कमाल है, कोई हाथ नहीं, पैर नहीं, कोई घोड़ा नहीं, फोड़े नहीं, कुछ भी नहीं, कोई चक्का लगा हो, जैसे होता है प्लास्टिक गाड़ी कार वार हो, उसको चक्का लगा हो रहता है, उसी पे चढ़ा ले तो बांध दे तो चक्के पे चल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। नाली से अंदर घुस रहा है, नाली से, तो घर का नहीं तो रसोई घर का पानी वहां से अंदर घुस रहा। नहीं, वो चीज एक बंधा हुआ, लकड़ी पर कपड़ा वपड़ा बांध रखे, सुगंध आ रहा, लेकिन और गंदगी से आ रहा, लेकिन सुगंध आ रहा, इत्र वगैरह कुछ, लेकिन नाली से आया, गंदा से, वहां तो वैसे चला जाता, उसे कभी नहीं दिखाई दिया, और कोई घर में कोई उपद्रव भी नहीं हो, कोई घटना नहीं हो। नतीजा क्या निकला, कौन कर रहा था मालूम हो गया, जो कर रहा था उसके घर में वजह के अटैक कर दिया, उल्टा कर दिया वो काम अपने आप, बिना हम लोग कुछ किए ही। उनके भाइयों में से एक भाई था वो शैतान जो करवा रहा था, वो बीमार हो गया, पैर सड़ गए उनके, परेशान हो गया, फिर पत्नी बीमार हो गई, वो पत्नी खुद नंगी बैठ करके तंत्र करती थी। जब उसकी योनि सड़ गई, कैंसर हो गया, तब हाईवे मची, लोग आए माफी मांगने लगे, आप लोगों ने क्या किया पता नहीं, हमने जो कर दिया, लेकिन आपने क्या करा दिया, हमारा सर्वनाश हो रहा है, पति मर रहा है, मेरी ये हालत हो गया, और दोनों बच्चे की हालत खराब, दोनों बच्चे फेल स्कूल में, बड़े पढ़ रहे थे, एकदम फेल हो गए, पता ही नहीं चला क्या हुआ। गायत्री ने मार दी उनको खोपड़ी को, वो परिवार आज तक ऊपर नहीं पाया, भले माफी मांग ले इन्होंने कि चलो माफी कर दी, वो आना जाना, घर में आना जाना भी हो गया, फिर आते भी जाते नहीं थे, ना ये हो जाते वो आते थे, अब आने जाने भी तो लग गए, लेकिन फिर भी उनके सुधार आज तक नहीं हुआ। जो अपने किए कर्म कहां जाएगा, इतनों को मार डाला बेमतलब का, संपत्ति के चक्कर। उस बंदे का बड़ी बहन मरी है, माँ मर गई, बाप मर गया, कई घर में, वो सब पाप उनको खा रहा है। इसलिए ये सब चीज होते हैं कि आप कर सकते हैं क्रिया, मानसिक क्रिया, लेकिन बड़ा सावधान रहना पड़ता है। मानसिक क्रिया हम किस लिए कर रहे हैं, इसका सदुपयोग के लिए अपने ही कल्याण की होनी चाहिए। हम मानसिक क्रिया क्या करें कि अपने
चक्रों के जागरण के लिए मानसिक क्रिया करो। मन में सामर्थ्य है आपकी तो ध्यान में जाइए, अंदर चक्रों का दर्शन कीजिए, चक्र दर्शन करो, वह उत्थान क्रिया करो, अन्य क्रिया जो होती है उन क्रियाओं को करके उनको जगाने की कोशिश करो, मन का सारा इस्तेमाल करो। वहां पे बाह्य रिद्धि सिद्धि में फंस करके जिंदगी बर्बाद हो जाता है। से मानसिक क्रिया, उसमें मानसिक क्रिया में इन्होंने कहा कि भाई ये जो स्वतंत्रता है विशेष रूप में उसमें दिखाई देती है। तो यहां देह क्रिया की है, मानसिक क्रिया होने पर भी स्वतंत्र क्रिया का भ्रम हो जाता है। लगता है देह से वास्तव में गए, भ्रांति है, वो देह से नहीं गए, वो चिट्ठी वहां मानसिक स्वतंत्र क्रिया से होता हुआ को देह में क्रिया हुई करके भ्रांति हो जाती है। यही भ्रांति इसलिए उठाए थे सारी बातें जो इसके हिंदी में भी दिया हुआ संक्षेप में, तो यही स्वप्रदोष का कारण है। होता है सब मानसिक क्रिया, लेकिन एक क्षण भ्रांति हो जाती है दैहिक क्रिया करके, और दैहिक क्रिया की भ्रांति होती देह में असर कर जाता है, और यहां शरीर से जो है आपका जो है स्वप्रदोष हो जाता है। था मानसिक क्रिया, लेकिन क्षण भर के लिए भ्रांति होती है दैहिकी क्रिया। वास्तव में देह से ही आचरण कर रहा हूं, एक क्षण के लिए भ्रांति, उसी क्षण गड़बड़ा जाता है। इसलिए मानसिक क्रिया का संतुलन ज्यादा आवश्यक है शारीरिक क्रियाओं की अपेक्षा से। शारीरिक क्रियाओं से हानि शरीर को केवल हो सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन मानसिक क्रिया का हानि आपके सूक्ष्म शरीर में भी हो जाता है। इसलिए यहां जोर देते हैं चैतन्य मात्र सूत्र सब विचार ला करके कि इस क्रिया को समझना पड़ेगा। जो हम कहते हैं सर्वज्ञान क्रिया स्वतंत्र रूप अचेतन तत्व है, तो चेतन की जो सर्वक्रिया स्वतंत्रता का जो समझना जरूरी होता है। इसे कहते हैं, दूसरी भी व्याख्या कर दिया इसलिए चेतन शब्दकार, नाना रूपेण चेत्यते प्रतीयते चेतन तस्य भाव चैतन्य। जो एक होते हुए भी नाना रूपेण आत्मरूपेण दिख रहा है, उसका नाम चैतन्य, जो नाना रूपेण प्रतीत होता है। ये जो नाना रूपेण प्रतीति है, ये भी वास्तव में नाना नहीं है। क्या है ये आत्मा ही है। तब विश्व से का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। चैतन्य महात्मा कस्य, कल बताया था ना, चैतन्य महात्मा कस्य, आपने कहा विश्वस्य, व्याख्या हो जाती है। ये विश्व का आत्मा है। एतादृश सर्वज्ञान क्रिया स्वातंत्र संपन्न जो आत्मा किसका है, वो विश्व का आत्मा है। वो अर्थ निकला। अभी दूसरी व्युत्पत्ति में क्या होता है, विश्व से अध्ययन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जो कुछ भी नाना रूपेण प्रतीति हो रही है द्वैत, यह है चैतन्य। नाना रूपेण चेत्यते, चेतयते नहीं, चेत्यते प्रतीयते इति चैतन्य। तारक जगताकरण जो द्वैताकरण भेदाकरण जो भाषित हो रहा है, क्या चीज है जो इस रूप में भाषित हो रहा है, तब कहे वो आत्मा ही है। ना आत्मा ही नाना रूपेण प्रतीत होता है। ये चैतन्य महात्मा का दूसरा अर्थ लिया गया है। कहते ऐसा अर्थ लेने का पीछे कारण क्या है, दोनों व्याख्याओं का पीछे, कि दूसरी व्याख्या पीछे सदैव स्वमिदम् अग्रे आसीत् एकमेव अद्वितीयम्, सदैव स्वमिदम् अग्रे आसीत् एकमेव अद्वितीयम्, ये एक ही था आत्मा। वही क्या हो गया, सदायतना, सत्पृष्ठ, सब प्रजा, उसी उपनिषद में आगे कहते हैं वही सद अधिष्ठान वाला सारा प्रजा हो गए हैं। ये सब सदायतनी है, इसलिए सारे प्रजाएं। ऐसे करके अनंत प्रजा का रूपेण भाषित जो हो रहा है, वो सत एक आयतन रूप आत्मा ही भाषित हो रहा करके श्रुति कहती है। उस श्रुति के आधार पर हमें दूसरी व्युत्पत्ति ली गई है। जो पहले व्युत्पत्ति लिया गया, जो ब्रह्मसूत्र में भी कहा जन्मादि अस्य यतः, जन्मादि जन्म स्थिति और लय होता है जिससे। अस्य जगत माने अस्य विश्वस्य जन्मादि यतः, उसकी श्रुति कौन थी, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त विसंविशन्ति, ये 33 प्रतिशत श्रुति है। उसके आधार पर पहले व्युत्पत्ति है, वो ब्रह्मसूत्र के अनुकूल बैठ जाता है। दूसरी व्युत्पत्ति जो की छांदोग्य के आधार पर,
इन दोनों श्रुति सम्मत से पहला सूत्र इन्होंने सिद्ध किया है। कहते हैं कि भाई ठीक है, श्रुति सम्मत है, इसके लिए कुछ वार्तिककार बहुत सुंदर बातें कह रहे हैं जिस पर जाना उचित है। किंचैत चैतन्य मुक्तम सएव आत्मा, जो चैतन्य कहा गया है विविध रूपेण जो भाषित हो रहा है, यही वास्तव में अद्वैत आत्मा है। स्वभाव माने भावाभाव वर्जित रूप, भावाभाव सबसे रहित ये रूप का जो भावाभाव आत्मा के जगत का वास्तविक स्वरूप आत्मा ही है। इस बात को श्रीमद् उच्छुष्म भैरव नामक ग्रंथ में लिखा है। यावन न वेद कायेते तावत वेद्या कथम प्रिय वेदकम वेद्यम एकम तु तत्तम नास्त्यशुचिस्ततः। इस संसार में कोई चीज अशुचि है ही नहीं, जो कुछ भी वही भाषित और अशुद्ध ज्ञान है, वही सब कुछ भाषित हो रहे। शुद्ध अशुद्ध कहां व्यवस्था हो गया? वास्तविक दो होगा तो कहेंगे ये शुद्ध है ये अशुद्ध है, वास्तविक दो है ही नहीं। वास्तविक तो एक ही है, दूसरा प्रातीतिक है। जो प्रातीतिक उसे शुद्ध अशुद्ध का क्या व्यवहार करोगे? जो है ही नहीं वो प्रतीति मात्र है, उसे शुद्ध अशुद्ध व्यवहार नहीं हो सकता। और जब वास्तविक एक है वो सदा शुद्ध है, वो कभी अशुद्ध होता ही नहीं। इस अशुद्ध वस्तु है का संसार बताओ। जिसको जन मुक्ति विवेक में भी लिखते हैं ना, वो अत्यंत मलिनो देहो देही चात्यंत निर्मल उभयोर अंतरंग ज्ञात्वा कस्य शौचम विधीयते। वो तो वेदांत दृष्टि देह को अत्यंत मलिन मान लिया, लेकिन कहते देह भी अत्यंत मलिन नहीं, कोई अत्यंत मलिन नाम की चीज ही नहीं है। क्यों? देह नाम की चीज ही नहीं वास्तव में, चैतन्य के अलावा दूसरा देह कहां से आ गया? देह ही नहीं तो मलिन कहां हुआ? वो तो वेदांत दृष्टि के माया से उत्पन्न देह नाम का चीज है और वो मिथ्या है, मलिन है। उस दृष्टि उन्होंने कहा जाए देहो अत्यंत मलिनो देह, ते ही जो आत्मा च अत्यंत निर्मल। यह भेद को जो जाना उभय और अंतरंग की आत्मा कस शौचम विजयते। अब किसको शुद्ध अशुद्ध का विधान करोगे? उसी आशा को दूसरे शब्दों में यावन्न वेद गायेते तावत वेद्या कथम प्रिय। हे प्रिय बताओ, जब तक ये वेदक ही नहीं रहे, वास्तव में कोई वेदक नाम की चीज ही नहीं है, आत्मा से बिन दूसरा जानने वाला जीवात्मा नाम का चीज ही नहीं है, तो वेद्य बुद्ध जगत कहां से आ गया बता? कथम वेद्या वेदकम वेद्यम एकम। तो वास्तव वेदक वेद्य सब एक ही तत्व है, इसे नास्ति अशुचिस्ततः, इसलिए कोई अशुचि नाम की चीज ही नहीं। शुद्ध वेदांत बोल दिया, अजातवाद को बोल दिया। इस सूत्र का मुख्य आशय अजातवाद नहीं है, क्योंकि है सर्वोत्तम अधिकारी के लिए शांभव उपाय है, तो अभेदवाद का ही सीधा उपदेश होना है यहां। इसलिए कहते क्या परमात्म स्वरूपम तु सर्वोपाधि विवर्जितम चैतन्यम आत्मनोरूपम सर्वशास्त्रेषु पठ्यते। सकल शास्त्रों में मृत्युचित भट्टारक नामक ग्रंथ में है ये, सकल शास्त्रों में एक ही बात कही गई है। क्या? परमात्मा का स्वरूप क्या है? सर्वोपाधि रहित स्वरूप है, सर्वोपाधि विवर्जितम परमात्म स्वरूपम तो अतएव चैतन्यम आत्मरूपम। इसलिए आत्मा का स्वरूप क्या है? चैतन्य ही है। यही सकल शास्त्रों में कहा हुआ बात है। इससे अतिरिक्त कुछ भी आप कल्पना करते हैं तो वो उचित ही नहीं है, शास्त्र विरुद्ध माना जाएगा, श्रुति विरुद्ध माना जाएगा। ये वास्तविकता है, इसी की अनुभूति के लिए उपाय जा रहा है। विज्ञान भैरव का भी एक श्लोक दे रहे यहां, कहते देखो चित धर्मा सर्वदेहेषु विशेषो नास्ति कुत्रचित अतश्च तन्मयम् सर्वं भावयन् भवति जनः। पृष्ठ संख्या 6। चित धर्मा सर्वदेहेषु, सकल देहों में जो चैतन्य रूपा धर्म आप देख रहे हो, विशेषो नास्ति कुत्रचित,
उसका विशेष भेद, विशेष माने भेद नाम का चीज कहीं भी आपको नहीं मिल सकता। अतश्च तन्मयम सर्वम, इसे जो कुछ भी है वो चिन्मयी है सब कुछ। ऐसे भावन, ऐसे भावना करते 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 जन भवचित, जन्म मरण को जीत जाता है, माने मुक्त हो जाता है। यहां भी कहना अद्वैत भावना करो, जो कुछ भी चिन्मयी है, सन्मयी है, सन्मया सदायतना। ये श्वेताश्वत परिषद में नहीं, इसमें छांदोग्य में श्वेत केतु को बार बार कहते हैं ये सारा जगह सदायतनी है, सत से अलग कुछ भी मत देखो। जहां सत से अलग देखा तुमने, उधर मंत्रं कुरुते, थोड़ा सा भी भेद करके तुमने देखा, तुम्हारा नाश ही हो जाएगा। किंचित अरम अंतरम कुरुते, उधर मैंने पेट नहीं है वहां पर, वो अलग है, वो अव्यय अलग है, अरम अलग है। उत्कुरुते, उत्को कुरुते के साथ जोड़ेगा, क्रियापद का विशेषण है वो, वहां जाएगा उपसर्ग। उदरम अंतरम कुरुते, वह अरम अंतरम उत्कुरुते, उत वहां चला जाएगा। मने किंचिदपि, अरम मने किंचिदपि, अंतरम मने भेदम, उत्कुरुते चेत, ऐसा अनुभव होता है भाष्य की बात। तो भवजित जन, इसलिए जो है कि श्री त्रिक हृदय में बात लिखते हैं दूसरी, कि क्या वास्तव में जिस प्रकार से बात हो रही है, लोग जो सोचते हैं जगत का, ये वही हाल है लोगों का, जिस तरह आपका पैर आपके सड़क को अतिलंघन करने की चेष्टा कर, उल्लंघन करने की चेष्टा, छाया पड़ रही है। मान लो पृथ्वी, आप जा रहे पूरब की ओर, पश्चिम में सूर्य है, या पश्चिम की ओर जा रहे पूर्व में सूर्य है, तो क्या होगा, आपकी छाया पड़ेगी नहीं सामने, छाया में सिर दिखेगा, वो पैर चाहता है मैं सिर को उल्लंघ जाऊं, सिर पर पैर रख दूंगा, ऊपर चल जाऊंगा। अरे तुम छाया पर पैर बड़े ही रख लो, लेकिन सर पर तो नहीं चढ़ जाओगे। यही मूर्खता हो रही है। ये झूठी छायात्मिका जो द्वैतात्मक जगत को हम पीछे पड़ रहे हैं, इसके पीछे इन असली सिर को भूल ही रहे हैं। सुंदर श्लोक है, स्वपदा सुशिरश्छायाम यद्वल्लंघितुम ईहते पादोद्देशे शिरो न स्यात् तथेयं बैन्दकी कला, बैन्दवी कला तथा यम बैन्दवी कला। स्वपदा, अपने पैर के द्वारा, स्वशिर छायाम, अपने सिर की छाया को जैसे यदवत लंघितुम यहते, लंघन करने की चेष्टा करता है आदमी, मूर्खता ये। लेकिन वास्तव में जिस जगह पर पैर पड़ रहा है वहां सिर तो है ही नहीं, जहां सिर है वहां पैर ऊपर जा नहीं रहा, छाया में जब दौड़ रहा। पदा पादोद्देशे शिरो न स्यात्, इस तरह से हम इस आत्मा को जगत में ढूंढने दौड़ रहे हैं जहां आत्मा है ही नहीं, और जहां आत्मा है वहां कोई इसका दृष्टि नहीं पड़ रही है। से जहां हमारा पैर पड़ रहा है, जैसे वह सिर नहीं है और सिर की छाया है, केवल वहां चैतन्य आभास है। यहां पर उस चैतन्य आभास को चैतन्य समझ के उल्लंघन करने की चेष्टा कर रहा हूं, असली चैतन्य से हम दूर हो रहे हैं। इसे चैतन्याभास को चैतन्य मान करके आसक्ति करते हैं ना हम लोग। पुत्र में क्या दिख रहा है, चैतन्याभास है, पत्नी में क्या है, चैतन्याभास है, शिष्य में क्या है, चैतन्याभास है, गुरु में क्या है, चैतन्याभास। सभी में चैतन्याभास ही तो है शरीरों में। कि शरीरों में जो भी हम देख रहे हैं परिच्छिन्न चेतनता को अनुभव कर रहे हैं। जो परिच्छिन्न चेतनता का अनुभव करने का मतलब वो चैतन्याभास है, और उसी में आसक्ति करना और उसको पाने के लिए इतना दौड़ मचा रखे हैं, तो इससे बड़ा भ्रांति और क्या हो सकता। तथा यम बैंदवी कला,
इसी प्रकार से बैंदवी कला, बिंदु से उत्पन्न कला रूप बुद्धि का भी खेल यही चल रहा है। बुद्धि भी यही काम में लगी हुई है बेचारी, मन और अहंकार से मिलकर के दौड़ रही जगत में, और जगत में आत्मा को ढूंढ रही, जगत में परमात्मा को ढूंढ रही है, जगत में ईश्वर मिलेगा सोच रही है, जबकि वहां कहीं कुछ मिलने वाला है ही नहीं। एक बार एक आदमी बहुत दुखी था, सेठ के यहाँ काम करते करते दुखी हो गया। तो सेठ ने देखे तो बहुत बिगड़ रहा है मामला, क्या है करें। उसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो? कहता है सेठ जी इतना आपका जमीन है, थोड़ा सा मुझे भी दे देते। अरे थोड़े सी बात करते हो, इतने समय से तुम्हारे बाप बाप का बाप बाप का बाप सब खानदान मेरी सेवा, कुल मेरी कुल की सेवा की है, तुमको जितना चाहिए उतना ले लो जमीन का। शर्त एक है, दौड़ते रहना, जहां रुकोगे वहीं तक तेरा जमीन होगा, उससे आगे का नहीं, उससे आगे मेरा रहेगा। समझ में आई? वो कहा दौड़ते रहना, जहां रुक जाओगे वहीं तक तेरा जमीन होगा, उससे आगे का मेरा। वो दौड़ा, वो लालच में वो सोचता थोड़ा और दौड़ लो, वहां तक मेरा हो जाएगा ना, उसे आगे का ही सेठ जी का रहेगा। और दौड़ रहा है और दौड़ रहा है, गिर गया फिर उठा, अरे कहीं देखना नहीं सेठ, नहीं तो कहेगा यहीं तक तेरा है। और दौड़ा, दौड़ते दौड़ते मर गया। किसका जमीन? उसी वजह आत्मा के चरम दौड़े जा रहे हैं। चलो बच्चों में नहीं दिखा आत्मा, सोच रहे हैं कि शादी करके बच्चे हो जाएंगे, पोतों में आत्मा दिखेगा। अरे मूर्खों, बच्चों में आत्मा नहीं तो पोतों में कहां से आत्मा आ जाएगा? लालच मूर्खता है। कहते नहीं दादा होगा तो परदादा होने का लालच होता है, परदादा होने से कहते मोक्ष मिलेगा, इसे परदादा में पोते का शादी में लगा रहेगा, जिनकी खत्म मशीन। इसे जगत में आत्मा को ढूंढने का सबसे बड़ी मूर्खता है। ये चैतन्य आभासों में चैतन्य का खोज करना, बल्कि चैतन्य आभास जिस चैतन्य में भाषित हो रहे उस अधिष्ठान की ओर नहीं जाते हैं। उस अधिष्ठान की ओर जाएंगे ना, चैतन्य आभास में आसक्ति नहीं रही, हम तमाम खत्म हो जाएगा। इसलिए संकेत कर रहे हैं ये सारा जगत रूप चैतन्य आभास का भी ये आत्मा है। नाना रूपेण चैत्यते प्रतीयते चैतन्य, दूसरे पक्ष था ना उसके लिए ये सब चैतन्य आभास है। यो लंघितुम इहते तस्य पादोद्देश्य शिरो न स्यात् तथा यमिति अत्र संबंध। अन्वय कर स्वयं बता रहे हैं, जो लंघन करने की चेष्टा कर रहा है वास्तव में उसका उस पैर देश में सिर है ही नहीं जहां पैर पड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार इस बुद्धि का भी हाल है। अनेनैव आशय, इसी को आशय को लेकर के स्पंद कार्य काव्य में अनेक प्रकार से कहा गया विस्तार रूपेण। तो शंकरात्मक स्पंद तत्व रूप चैतन्यम, इसलिए शिवात्मक स्पंद तत्व रूपा चैतन्य में सर्वदा स्वप्रकाशम परमार्थ सदस्ति यदि प्रमाणीकृतम अनेन सूत्रेण, इस सूत्र के द्वारा प्रमाणित कर दिया। शिवात्मक है, परम शिव रूपा जो कहा जाता है, स्पंद तत्व रूपा है, चैतन्य है, वही सदा सर्वदा स्वप्रकाश रूपा है, वही पारमार्थिक सत्य है, वो आत्मा है करके सूत्र में कहा हुआ है। लेकिन विचार होते हैं जीव जड़ात्मनो विश्वस्य परम शिव रूपम स्यात् चैतन्यम स्वभाव तब कथम अयम बंध इत्याशंका। फिर बंधन कहां से प्रतीत हो रहा है? यह आत्मा ही और कुछ है ही नहीं, ये सब उसी चैतन्य परम शिव रूप चैतन्य ही है। चैतन्य के अलावा विश्व नाम का चीज ही नहीं। जीव जड़ आत्मा जो दिख रहा है, जीव जड़ आत्मक जो विश्व है, ये विश्व भी वास्तव में परम शिव ही है, चैतन्य ही है स्वभाव से ही। तो फिर ये बंधन कहां से आ गया? ऐसे आशंका होने पर तो जवाब देते हैं अज्ञानम बंध, दूसरा सूत्र, अथवा
ज्ञानम बंध। परिच्छेद दो प्रकार से हो सकता है इसका, ज्ञानम बंध अथवा ज्ञानम बंध। कुछ लोग तो क्या करते हैं, बड़ा कुतार्किक लोग शब्द है ना, शब्द को तोड़ मरोड़ कर देते हैं, ज्ञ अलग कर देते हैं। ज्ञानम में ज्ञ और अन, ज्ञ और अन, अन मने अन प्राणने, प्राण, ज्ञ और अन। जब आपके अंदर ज्ञान और प्राणन क्रिया भी हो जाए, भासने लग जाए आपको, तब आप बंधन में समझ लो। ये कुछ उल्टे खोपड़ी वालों का सीधा सीधा है वास्तव में, ये उल्टे खोपड़ी वालों का पहले बता दिया जो इस तरह से पच्छेद करते हैं। लेकिन ये पच्छेद हम भी लोग भी मानते हैं, अन्यत्र भी। हमने भी आपको वहां ओमकारेश्वर के प्रवचन में बोला था ये बात, ज्ञान शब्द की व्याख्या करते हुए ज्ञ और अन पच्छेद हमने किया था। ये सुनकर सब कई लोग आश्चर्य, हमने तो कभी सुना ही नहीं, न रामाजी मार्ग के से सुना, न कृष्णाजी मार्ग के सुना, इतना हम लोग पाठ सुने, कहां से आप ला रहे हो। कई लोग बाद में आए, कमरे पूछते रहे। लेकिन ये भी एक व्याख्या है। योगींद्रनाथ जी महाराज जी बताया करते थे इन चीजों को ना, सभी लोगों को जानकारी है नहीं इस चीज की। ज्ञान क्रिया दोनों है, ज्ञ मने जाना दीदी ज्ञ, अन दीदी अन, ज्ञान और क्रिया उभयात्मक। अनुभूति जब तक है तब तक हमको बंधन है। माने इस प्राणन क्रिया के साथ अहंता युक्त अगर आपको अनुभूति हो रही है, ज्ञान हो रहा है, तो समझ लो कि आप बंधन में हैं। एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष जो मुख्य पक्ष है, जो वास्तविक यहाँ के सूत्रों के अनुसार जो अर्थ किया उन्होंने, परिच्छेद कर दिया। आत्मा के साथ आकर्षण भी हो गया, अज्ञानम था, आत्मा चैतन्य आत्मा, अज्ञानम बंध कर परिच्छेद करो। अज्ञानम माने जो मल युक्त हो जाए वो बंध है, अज्ञानम मलम इनके मत में। और ज्ञानम का मतलब क्या लेना तब उस स्थिति में, अपूर्णम ज्ञान। जब तक अपूर्ण ज्ञान है आपके पास तब तक आप बंधन में। ये पूर्ण ज्ञानी आत्मा है, चैतन्य ब्रह्म है, परम शिव है। से शिव शक्ति सामरस्य भाव रूपा जो तुरी है, उस पर आवरणात्मक जो मल हो गया वही बंधन हो गया, जैसे आणव मल भी कर देते। इसे शिव शक्ति सामरस्य भाव रूपा जो तुरी है वही आत्मा है, वो ज्ञ है, वो ज्ञ हो गया। और उस ज्ञ का प्राण के द्वारा ढक दिया गया, उसमें एक उन्मेष हुआ जिसको स्पंद कहते हैं या जो विमर्श कहते हैं। क्रिया हुई, प्रकाशात्मक ज्ञानात्मक चैतन्य में एक क्रिया उत्पन्न हो गई। वह क्रिया ही एक त्रुटि हुआ, पहले शब्द प्रयोग किया था, त्रुटि भी मानो उसको, जिसकी वजह से जो है बंधन का आभास होता है। चैतन्यम चित्त शक्ति का प्रत्याभास, प्रतिफलन, प्रतिबिंब, जो प्रकाश और विमर्श का मिश्र भाव है, वो बंधन। त्रिपुटी का उदय, त्रिपुटी है ना हमारे अंदर, ज्ञान ज्ञे ज्ञातृत्व, दृष्टा दृश्य दर्शन, ये जो त्रिपुटी भाव है, इस त्रिपुटी भाव का उदय ही अपूर्ण ज्ञान, वही बंधन, ज्ञान बंधन पक्ष में। और अज्ञान बंधन में चित्त शक्ति का जो प्रत्याभासन है, प्रतिफलन है या प्रतिबिंब बढ़ना, वो अज्ञानम। प्रतिबिंब भाव प्रतीति ही अज्ञान, वही मल। हम स्वयं बिंब होते हुए अपने आप को प्रतिबिंब भाव में मान लिए, बिंब में ही प्रतिबिंबत्व की जो भ्रांति हुई, ये अज्ञान का मल है, यही बंधन का कारण। विमर्श का उन्मेष होना, अहम मम इदम, त्रिपुटी आ गया, अहम मम इदम, जिसको हम लोग ज्ञातरे ज्ञान। ये जो त्रिपुटी जो उल्लास हुआ है, इसको विमर्श उल्लास भी कहते हैं, या विमर्श को उन्मेष भी कहते हैं।
शब्दावली इनकी अलग अलग है। इसी को यहां पर अज्ञानम बंध सबसे कहा जा रहा है। बदनाती थी बंध, इसलिए विषय ज्ञानम बंध कहने का मतलब क्या, विषय का ज्ञान जब तक पैदा हो रहा है तब तक आपके अंदर बंध है। ज्ञानम बंध पक्ष में क्या लेंगे आप, विषय ज्ञानम एवं बंध। और आकार प्रशस्त अज्ञान बंध लेंगे तब मलम अज्ञान इच्छन्ति संसारांकुर कारणम। श्री मालिनी विजय ग्रंथ में लिखा हुआ है मल ज्ञान इच्छन्ति संसार अंकुर कारण। मल ज्ञान, मलम कोई, मलम अज्ञान में इच्छन्ति, मल कोई अज्ञान करके चाहते हैं जो संसार रूपी अंकुर का कारण, संसार अंकुर कारण। और तंत्रालोक में कहा द्वैत प्रथा तदज्ञानम तुच्छत्वात् बंध उच्यते ततएव समुच्छेद्यम इत्यावृत्त्या निरूपितम। द्वैत प्रथा, जो द्वैत का प्रसरण हम अनुभव कर रहे हैं उसी का नाम अज्ञान है। और तुच्छ होने के नाते बंध शब्द से कहा गया हमारे शास्त्र में। इसलिए उस तुच्छता को त्याग करने हैं, उसे उच्छेद करना आवश्यक है। ततएव समुच्छेद्य यदि आवृत्त्या निरूपित, इसलिए बारंबार आवृत्ति करके इसको अनेक प्रकार से निरूपण किया है अनेक शास्त्रों में, क्योंकि यह समुच्छेद करने योग्य है। सृष्टि का प्रतिपादन जो श्रुतियों में किया है वो सृष्टि का सत्यता या अस्तित्व का प्रतिपादन करने में नहीं है तात्पर्य। समस्त श्रुतियों का सृष्टि प्रतिपादन तात्पर्य इसी में है कि सृष्टि का समुच्छेद करने के लिए, जिसको वेदांतिक भाषा में मिथ्यात्व निश्चय करने के लिए कहा जाता है, और इनकी भाषा में उसको उच्छेद करने के लिए कि जब तक संसार वृक्ष का समुच्छेद नहीं करेंगे, गीता में भी कहा उच्छेद करो, है ना, असंग शस्त्र दृढ़ में छेदवा। संसार रूपी जो वृक्ष है ऊर्ध्वमूल और वाक्षा का, इस वृक्ष को असंग रूपी शस्त्र को लेकर के दृढ़ता पूर्वक छेदन करो बोला है। समुच्छेदन भाषा वेदांत में भी जगह जगह प्रयोग होता है, संसार के लिए ऐसी बात नहीं कि यही बोल रहे हैं। एक सामान्य भाषा अधिकतर प्रयोग करते हैं, वहां कम प्रयोग करते हैं, वहां भी है। जिसे मैंने गीता का दिखाया, गीता में भी का उच्छेदन कर दो, संसार वृक्ष खाड़ के फेंक देना। यही अमृतानुभव करने के लिए इस मृत का उच्छेदन करना जरूरी है। मृत भाव का त्याग के बिना अमृत भाव का अनुभूति नहीं हो सकती है। और भी कार्य का दिया देखो तंत्रालोक की हिंदी वालों ने, चैतन्यम आत्मा ज्ञानं च बंध इत्यत्र सूत्रयोः संश्लेषेत्र योगाभ्याम अयम अर्थ प्रदर्शितः। इस तरफ चैतन्य आत्मा ज्ञान च बंध पच्छेद कर सकते हैं। इत्यत्र सूत्रयोः संश्लेष माने एक पक्ष में, इतर योगाभ्याम, ये तो संश्लेष है, मैंने आकाश हो रहा है, आकार है, वहां अज्ञानम बंधा भी निकाल सकते हो। अतः बिल्कुल पृथक, इतर योग ने पृथक सूत्र बना लो, ज्ञानम बंधा बन जाएगा। तब अयम अर्थ प्रश्न, दोनों पक्ष ठीक है बोलते हैं तंत्रालोक का। इस सूत्र को यह नहीं कि एक मत गलत एक मत सत्य है, दोनों ही सही है। चैतन्य भावांत शब्द स्वातंत्र मात्रगम अनाक्षिप्त विशेषम सद आह सूत्र पुरातने। क्योंकि पूर्व सूत्र में, मैंने पहला सूत्र में, पुरातन मैंने प्रथम सूत्र में क्या कहा है, प्रथम सूत्रे सद आह, सत तत्व का कथन हुआ है। क्या सत तत्व का कथन हुआ? अनाक्षिप्त विशेष, जिसमें कुछ भी विशेष आक्षिप्त नहीं है, निर्विशेष का कथन हुआ है। चैतन्य मिति, क्यों यार कैसे निकाला आपने? क्योंकि भाव प्रत्यांत, भावांत माने भाव अर्थ में जो प्रत्यय होता है व्याकरण में, चैतन्यम चेतनस्य भाव अर्थ में शेय होकर के चैतन्यम बना, इसलिए भाव प्रत्यांत होने के नाते अर्थ निकल पा रहा है। शब्द स्वातंत्र मात्र, जिसे ज्ञान क्रिया की स्वातंत्र मात्र की अभिव्यक्ति हो रही है। द्वितीय न तो सूत्र है ना, इसे दूसरे सूत्र के अंदर क्या कर रहे हैं?
क्रियां वा करणंच वा ब्रुवता तस् चिन्मात्र रूप से द्वैत मुच्यते। द्वितीय सूत्र के द्वारा क्रियां वा करणंच वा व्युत्पत्ति करने के ऊपर ज्ञानम मंद में ज्ञायते अनेन ज्ञान कर्ण व्युत्पत्ति कर दो, ज्ञायते अनेन ज्ञान। तो क्रिया उत्पत्ति अज्ञान पक्ष में मलात्मक है। मल क्या है? केवल क्रिया ही तो है। इसी के द्वितीय सूत्र के द्वारा पहला पक्ष अज्ञान कर पच्छेद करोगे तो क्रिया होगा, और दूसरे पक्ष ज्ञानम करोगे तो कर्ण व्युत्पत्ति करोगे। ब्रुवत कथन करते हुए तस् चिन्ह मात्र रूपस्य, उस चिन्ह मात्र रूप में द्वैत का जो आरोप हुआ है, द्वैत का जो भाषण हो रहा है, इसी का कथन को द्वैत मुच्यते। इसे पहला सूत्र अद्वैत का प्रतिपादन करता है, दूसरा सूत्र उसमें भासता हुआ द्वैत का प्रतिपादन करता है। यही बात गीता का 14वें अध्याय का 6ठा श्लोक में भी कहा है, 14:6 तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संघेन बध्नाति ज्ञान संज्ञेन चानघ। नीचे दिया है 2 नंबर टिप्पण। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। और जो सत्व है वह हमें सत्वगुण जब बहुल में आ जाए तो निर्मल होता है, प्रकाशक होता है, और अनामय आमय रहित सर्व दोष रहित होता है, सब प्रकार के मन से रहित है। उस स्थिति में भी यदि उस सत्वजन्य सुख में आसक्त हो जाओगे तो बंधन में जाओ। सुख संघेन बध्नाति, इन उसी सत्वगुण बाहुल काल में उत्पन्न ज्ञान के साथ संग जोड़ोगे, ज्ञान संज्ञेन चानघ, ज्ञान के साथ ऐसा संग जोड़ा तो मुक्ति हो जाएगी। हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुनो, इस तरह से कहते हैं। ज्ञानम अज्ञान व मलम संसार अंकुर कारणम स्वरूप गोपनम, पहले शब्द को स्वरूप गोपन, यही मल है, यही अज्ञान है। संकोचन में वो बंधा, अथवा अज्ञान का मतलब क्या? अद्वैत से द्वैत का जो संकोच हुआ यही अज्ञान है। अर्थात सतत्व आणोमल संकुचित ज्ञानम बंधित भाव, सतत्व आणोमल द्वारा संकुचित जो ज्ञान है, जो विषयजन्य ज्ञान है, विषय ज्ञान है, यही बंधन है, ये इसका भाव निकलता है। इस प्रकार से दूसरे सूत्र पर अति संक्षेप में इन्होंने विचार जो दिया है वो पूरा होता है।